देखिए चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो देखिए इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर एक स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना था। यहाँ पर क्या है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। एक मैक्सिमाइज पॉइंट निकालना है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अपने को सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिया हुआ है x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 4 सेमी कोमा x ग्रेटर इक्वल टू 0 कोमा y ग्रेटर। इस इक्वेशन की बेस मानकर अपने को z मैक्सिमाइज फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड द ड्रॉ द ग्राफ x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 4। टू एक्सिस बनाया अपन ने, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 and minus के 4। First we draw the graph x plus y equal to 4. This equation, that is x and y. First we put x is equal to 0, the value of y is equal to 4, and y put y is equal to the value of x is equal to 4. तो ग्राफ बना 0 ये 4 और this is 4। अब देखो x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 4, कौन सा पार्ट अपना इस तरह से, ठीक। सेकंड दिया है x ग्रेटर इक्वल टू 0, एंड थर्ड दिया y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए कि तीनों जो थ्री कंडीशन है, थ्री कंडीशन से कौन सा पार्ट डार्क हो रहा है। मतलब तीनों उसमें उस ट्रेन करते हैं। ओ इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। तो o है 0,0, a पॉइंट है अपना 4,0 एंड b पॉइंट अपना 0,4। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स बन जाएंगे, पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट। o पॉइंट है 0,0, a पॉइंट अपना 4,0 एंड b पॉइंट है 0,4। मैक्सिमाइज z निकालना, तो z की वैल्यू क्या है बेटा, z की वैल्यू 3x प्लस 4y। दैट इज द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, y 0, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0। यहाँ z इज इक्वल टू आएगा 12 एंड यहाँ z इज इक्वल टू आएगा 16। तो मैक्सिमम z यहाँ पर आया मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू पॉइंट क्या आएगा b 0, ओके। मैक्सिमाइज z इज पॉइंट आ गया है b 0, तो बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद में आपको जो भी एरिया निकलता है वो आप देख लीजिए। जो भी अपना जो कंडीशन है, जो अपने जो ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन सारी कंडीशन से जो कॉमन शेडेड पोर्शन होगा, उस कॉमन शेडेड पोर्शन के पॉइंट ले लेना है आपको। उस पॉइंट के बेस मानकर अपने को मैक्सिमाइज z अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। मिनिमाइज वैल्यू निकालनी है। सब्जेक्ट टू अपने को दिया ये 4 इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y लेसर इक्वल टू 8। फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ x एंड y। x को 0 रखते तो y कितना आएगा 4 एंड y को 0 x कितना आएगा 8। एंड दूसरी इक्वेशन इज x 3x प्लस 2y लेसर इक्वल टू 12। x and y 0 6 0 4। ओके, तो फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 इसके 4। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y लेसर इक्वल टू 8, 0 का 4 एंड 8 0 7 एंड 8 x एक्सिस है यहाँ पर 8। फर्स्ट इक्वेशन ओके।
ठीक। सेकेंड इक्वेशन इज 0 6 and 4 0। ग्राफ पेपर बना लोगे आप एकदम सही बनेगा, ठीक है। बोथ इक्वेशन इज लेस आर इक्वल टू दिस इज बट and this is also less or equal to, and x greater or equal to 0 and y is also greater or equal to 0। तो कॉमन पोर्शन क्या करना है, 0 दिस पोर्ट a b and c 0, 0, a part will be 4, 0, b part will be and c part will be 0, 4। अब अपना बी पार्ट चेक करना है कि बी क्या है। अगर आप ग्राफ पे बना रहे तो आपको पता चल जाएगा क्या है, और नई ग्राफ पे बना रहे हो आप इन दोनों इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन क्रॉस हुई, दो इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो साइड में। फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 2y equal to 8, the lines are intersecting therefore 3x plus 2y equal to 12। दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं माइनस माइनस माइनस, तो माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 4। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 2। द वैल्यू ऑफ x इसमें करेंगे क्या आ जाएगा 2 plus 2y equal to 8, तो 2y is equal to 8 minus 2y is equal to 6, तो y की वैल्यू क्या है बेटा 3। तो दिस कॉमन पॉइंट विल बी 2, 3, क्योंकि दोनों इक्वेशन से, दोनों जो इक्वेशन है कि दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग हो रही है। तो इंटरसेक्टिंग मतलब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो सॉल्विंग बोथ टू इक्वेशन द पॉइंट विल बी 2, 3। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही। तो आपका पॉइंट कौन कौन से मिल गए आपको, कोऑर्डिनेट मिल गया आपको o 0, 0, a will be 4, 0, b will be 2, 3 and c will be 0, 4 और z निकालना। तो z इज इक्वल टू अपने पास में है माइनस के 3x प्लस 4y। फर्स्ट वी पुट 0, 0 तो 0, तो माइनस का 12 एंड 2, 3 माइनस 6 प्लस 12 तो 6 हो जाएगा एंड 0, 4 इज इक्वल टू 16। वी फाइंड द मिनिमाइज। द मिनिमाइज इज नेगेटिव टर्म, दिस इज मिनिमाइज। द मिनिमाइज पॉइंट क्या बेटा आपका माइनस के 12, किस पॉइंट पर आ रहा है a 4, 0। ओके बिल्कुल सिंपल है। अगर आप प्लेन पेपर पे बना रहे हो तो आपको साइड में सोल्व कर लीजिए। इससे सोल्व करने से आपको पता एक्यूरेट पॉइंट आ जाएगा 2, 3। और अगर आप ग्राफ पेपर बना रहे हो तो ग्राफ पेपर पे आपको पता चलेगा 2, 3। ग्राफ पेपर पे आपको पता चल जाएगा। पर अगर ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हो आप तो आपको साइड में इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, उससे आपको पॉइंट आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x plus 5y such that x plus 3y greater or equal to 3, x plus y greater or equal to 2 और x, y greater or equal to 0। तो फर्स्ट इक्वेशन है x plus 3y is equal to greater or equal to 3। यदि मैं इससे इक्वल टू 3 मान के अगर मैं इस इक्वेशन से एक पॉइंट निकालता हूं x और y 0 तो 1 एंड 0 तो 3, और दूसरी x plus 2y greater or equal to 2 इससे पॉइंट निकालता हूं, क्या आएगा बेटा अपना x and y 0, 2, 0। तो अपन दोनों इक्वेशन में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अपन देख लीजिए x एंड y पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4 -1, -2, -3 -4। तो 0 का 1 दिस पॉइंट एंड 3, 0 दिस इज इक्वेशन। ओके this is 0, 2 and 2, 0। अब देखो ये दो इक्वेशन है, अब दोनों ही ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो बाहर की साइड है पार्ट, ये भी ग्रेटर और इक्वल टू, ये भी बाहर की साइड होगा। ये पॉइंट होगा क्योंकि देखो x और y भी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो देखो ये बाहर की साइड होगा तो ये भी बाहर की साइड होगा। जो कॉमन पॉइंट होगा बेटा अपना ये वाला, सब मतलब कॉमन शेडेड एरिया है। तो यहाँ पर a, इसको b मान लो और इसको c, तो a पॉइंट हो जाएगा अपना 0, 2, c पॉइंट हो जाएगा अपना 3, 0। वी फाइंड द पॉइंट ऑफ b
both equation will be intersect each other. We solving both two equation, x plus 3y equal to 3 and x plus y equal to 2, माइनस 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 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2y is equal to 1, तो वैल्यू y is equal to 1 by 2, 2y is equal to 1, तो वैल्यू y is equal to 1 by 2, तो x plus y is equal to 2 है, तो x plus 1 by 2 equal to 2, तो x is equal to 2 minus 1 by 2, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 3 by 2, तो द पॉइंट ऑफ b is equal to हो गया अपना कोऑर्डिनेट ऑफ b is equal to 3 by 2, 1 by 2, तो अपने कोऑर्डिनेट क्या क्या आया बेटा a b and c, the value of a is coordinate of a is equal to 0, 2, the coordinate of b is equal to 3 by 2, 1 by 2, the coordinate of c is equal to 3, 0, तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज z निकालना, z is equal to दिया आप लोगों को 3x plus 5y, तो 0, 2, तो z is equal to आ जाएगा 10, z is equal to हो जाएगा 9 upon में 2 plus 9 upon में 2 plus 5 upon 2, 14 upon 2 is equal to 7 and z is equal to 9, तो सबसे मिनिमाइज z क्या है बेटा, यहाँ पर मिनिमाइज है, तो मिनिमाइज पॉइंट क्या है बेटा, मिनिमाइज पॉइंट इज इक्वल टू 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिनिमाइज पॉइंट इज इक्वल टू b 3 by 2, 1 by 2, ओके, बिल्कुल सिंपल है, सारे क्वेश्चन एक जैसे कर लीजिएगा, ओके। देखिए मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2 सब्जेक्ट को अपने दो इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन दी है 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, तो यहाँ x एंड y लिखा है 0, 3, 0, 1.5, ठीक, एंड दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6, यहाँ भी दो इक्वेशन बनी अपनी x and y 0, 3 and 0, 6 ड्रॉ करते हैं ना, x and y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus k 4, तो फर्स्ट इक्वेशन 0, 3 एंड 1.5, 0 ड्रॉ करा अपना ग्राफ, ये अपना ग्राफ ड्रॉ, ठीक, सेकेंड में ड्रॉ ग्राफ 0, 3 एंड 6, 0, ठीक, 0, 3 is common point, the equation will intersect point 0, 3, equation will not solving because the in both two equation will be intersect 0, 3, this is common point, ठीक है। सेकेंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0, बाहर की साइड बनेगा ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है और ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो यहां से ये इक्वेशन ऊपर वाली, देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन बाहर जा रही है सारा पॉइंट, मतलब कॉमन पॉइंट अपने से भी दो ही रहेंगे, ये और ये, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ए पॉइंट होगा 0, 3 एंड बी पॉइंट होगा 6, 0, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉइंट कॉमन नहीं, क्योंकि ये अगर अंदर की साइड आती तो पूरा ट्रायंगल लेते हैं, दोनों साइड ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो रही है तो ये बाहर की जाए, तो सारे बाहर, तो इस साइड बहुत सब में जो शेडेड रीजन आएगा बस यहाँ पर आएगा, सारा शेडेड रीजन इतने पार्ट का आएगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम जो भी पॉइंट निकले मैक्सिमम इन दो पॉइंट से निकलेंगे, तो पॉइंट क्या आपके पास में ए एंड बी, ए पॉइंट इज 0, 3 एंड बी इज 6, 0, z इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है x प्लस 2y, तो z इज इक्वल टू आया यहाँ पर 6 और यहाँ भी z इज इक्वल टू 6, तो z इज इक्वल टू 6 दोनों, तो दोनों पॉइंट पर ही 6 है, अब 6 में कंपेयर तो होगा नहीं क्योंकि ये भी 6 है, मिनिमम मैक्सिमम बोल नहीं सकते, तो 6 पॉइंट है तो दोनों पाया, तो ये मतलब ये z है ना, जो z इज इक्वल टू x प्लस 2y, अपनी जो इक्वेशन कौन सी लाइन है बेटा, ये x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6 है, इसके अंदर इस इक्वेशन पे किसी भी पॉइंट पर लोगे तो आपको हमेशा z क्या मिलेगा, मिनिमाइज ही मिलेगा,
इस इक्वेशन पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोगे तो जेड आपको क्या मिलेगा, मिनिमाइज द मोर देन, मतलब सारे पॉइंट क्या है, कोई भी पॉइंट पर अगर आप ले लोगे तो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू मिनिमाइज, जैसे 6 और 6 आगे भी करोगे तो भी 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 से छोटा नहीं आएगा, 6 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, 6 आएगा, तो मिनिमाइज पॉइंट क्या हो जाएगा 6, कहीं भी ले लोगे इसको, मतलब जो भी शेडेड रीजंस है, यहाँ भी ले सकते हो, 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 मतलब इस लाइन का कहीं भी पॉइंट लोगे आपको z इज इक्वल टू 6 मिलेगा, ठीक है, ओके, मिनिमाइज पॉइंट। देखिए 7th क्वेश्चन, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज पॉइंट निकालना, z इज इक्वल टू, आपने इक्वेशन दी है x + 2y लेस आर इक्वल टू 120, सबसे पहले पॉइंट बना लिया अपन, बिल्कुल सिंपल, x एंड y 0 60 0 120, दूसरी इक्वेशन दी है x + y, पॉइंट बना लिया अपन 2 0 60 0 60, थर्ड इज x - 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो यहाँ भी आप देख लीजिए x एंड y, x 0 हो तो y भी क्या आएगा 0, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगी 2 और 2 रखो तो आएगी 4, ओके, तो अपन ग्राफ बना लेते हैं। इस तरह पॉइंट अगर अपन 0 10 20 30 40 60 70 10 20 30 40 60 -10 -20 -30 -40 और -10 -20 -30 40 माइनस, ओके, देखो यहाँ भी सब ध्यान रखना, 1 2 नहीं लेके आप लिखना, पर y की वैल्यू आप लिखना 10 ले लेना 20 आ जाएगी एंड 20 लोगों की आएगी 40, ओके, क्योंकि एक जैसा हो जाएगा, तो 0 60 एंड 120 कोमा 0 ठीक, दिस इज 0 60 and 60 0, ओके, एंड लास्ट इज 0 का 0 10 20 20 40 30 60 हो जाएगा, तो इस तरह की लाइन बनेगी, ये ठीक। अब ये लेस आर इक्वल टू 0 है, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज लेस आर इक्वल टू 0, x + 2y लेस आर इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन, तो फर्स्ट वन इक्वेशन कौन सी थी, ये वाला, तो ये लेस आर इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन x + y ग्रेटर आर इक्वल टू 60, फिर अगली इक्वेशन x - 2y, ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू है, तो मतलब और अपना x y भी ग्रेटर, मतलब जो ये पोर्शन है, ये a, ये पॉइंट b, ये c और ये पॉइंट d, तो a b c d 4 पॉइंट है, तो इनके कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड होने चाहिए, तो इससे अपन क्या निकालेंगे z इज इक्वल टू दिया 5x + 10y, तो a पॉइंट B point has been given 60, 0. C point also has been 120, 0. But A and D point find out. So B point will be 60, 0 and DC is 120, 0. अब A कैसे निकालेंगे? अब ये कौन सी इक्वेशन है ये वाली? X is equal to 2y. X is equal to 2y कौन सी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को काट इंटरसेक्ट कर रही है, एक इक्वेशन ये वाली इंटरसेक्ट कर रही है 60 वाली, तो मतलब x + y = 60, तो इन दोनों को अगर सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 2y + y = 60, तो 3y = 60, तो y की वैल्यू कितनी है 20, तो y की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 40, तो a पॉइंट अपना क्या निकला बेटा 40, 20, क्या निकला
40, 20। ऐसे में उस वाली इक्वेशन को सोल्व करूंगा x प्लस 2y इक्वल टू 120। किस इक्वेशन से? इस इक्वेशन तो x की वैल्यू 2y है, 2y की जगह x तो x प्लस x इज इक्वल टू 120, तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 60। जब x की वैल्यू 60 आई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 60 का हाफ कितना हो जाएगा? 30। तो ये पॉइंट आया अपना, डी पॉइंट अपना आया। ये ए पॉइंट तो अपना आ गया बेटा 40, 20 एंड डी पॉइंट अपना आया बेटा 60, 30। तो यहाँ पर क्या आएगा? 60, 30। z निकालना है अपने को 5x प्लस 10y। अगर मैं तो क्या है बेटा 200 प्लस 200 दिस इज 400, 5 और 20 ये रखेंगे कितना आ जाएगा? 300। ये रखेंगे कितना आएगा? 600 और डी रखेंगे कितना आएगा? 6 5 30 और 3 ये भी आ जाएगा 603। अब देखो मिनिमम वैल्यू अपनी मिल गई ये वाली और मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिली ये। देखो जब एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है तो अपन वो मैक्सिमम पॉइंट हमेशा पूरी लाइन होगी जिसमें और भी पॉइंट मिल सकता है। तो सी ओ डी देखो किस लाइन पे आ रही है? देखो मतलब कौन सी लाइन है बेटा अपनी? x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 120। इस पर अपने को मैक्सिमम पॉइंट मिले मतलब 600 दो बार मिल चुके, तो इसमें और भी कहीं भी इस लाइन पर कहीं पर भी अपने पॉइंट ले लेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिलेगी हमेशा। तो a की वैल्यू है 60, 40, 20 कोऑर्डिनेट, b is 60, 0 and c is 120, 0 and d is 60, 30। तो z अपन ने फाइंड किया तो मिनिमम वैल्यू निकली 300 एंड मैक्सिमम वैल्यू 600 और मैक्सिमम वैल्यू इज 2 मोर देन 1। तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस लाइन, तो मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू इस लाइन पर अगर कहीं पर भी अपन पॉइंट लेंगे अपन यहाँ तो हमेशा क्या मिलेगा अपने को? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके देखिए मैक्सिमम z निकालना है, दो दी हुई इक्वेशन x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू माइनस। हमने इस इक्वेशन से बनाएंगे x एंड y, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके दिस इक्वेशन है x माइनस x प्लस y लेस आर इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू y। x और y अगर मैं 0 का 0 आएगा, 1 रखो 1 आएगा, 2 रख देता हूँ 2 आएगा। ठीक है तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -1 -2 -3 and minus के तो 0 1 and -1 0। ओके दूसरी इक्वेशन 0, 0 1, 1 2, 2 3, 3 इस तरह चलेगा। इसमें और भी वैल्यू आप रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो थोड़ी सी इसमें। तो मैं अगर x की वैल्यू 0 1 0 हो गई, y की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा? -2 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है तो 2 पर कितनी होगी? y की वैल्यू 2 पर 1 होगी, तो 2 पर 1 का 2 पर, तो इस तरह से ग्राफ चलाना इस तरह, ये इक्वेशन ऐसे बनेगा और ये वाला लाइन कैसे बनेगा? ये वाली अपनी ऐसे बनेगी। ये लाइन अपनी x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू -1 और ये अपनी -x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 0। अब लेस आर इक्वल टू 0 तो अपनी ये वाली है और लेस आर इक्वल टू -1 तो आपका बनेगा इस तरह से बनेगा। तो अगर दोनों लाइन को देखते हो आप, दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है और नो कॉमन पॉइंट। और देखो अगर मैं x, y अगर ग्रेटर इक्वल टू भी 0 करता हूँ तो ये इधर आएगा, पर दोनों मतलब सारे इन सब कंडीशन से अगर मैं चेक करूँ तो ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जो और सारी इक्वेशन से शेडेड हो रहा है। कहीं खुद शेडेड हो रहा है तो अपना जो भी नो देयर इज नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम, बिकॉज नो शेडेड रीजन, कोई शेडेड रीजन इसके अंदर आ नहीं रहा, क्योंकि अगर शेडेड रीजन आएगा तो
इन सारी इक्वेशन से आना चाहिए। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि इससे आ गया तो इससे नहीं, इन दो इक्वेशन से शेडेड रीजन आ जाएगा, इन दो से भी आ जाएगा, बट इन चारों इक्वेशन से मिलाकर जो शेडेड रीजन आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन के अंदर z मैक्सिमम और मिनिमम z कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके।